15 दिसंबर की बुआ की शादी, 18 दिसंबर की मौसी की शादी, 22 दिसंबर की चाचा की शादी। एग्जाम्स तो होते रहेंगे, पहले शादी अटेंड कर लेते हैं, क्योंकि शायद आपके बिना वो फेरे ना ले, शायद आपके बिना उनकी शादी ना हो पाए, ऐसा कुछ। वेलकम बैक टू दिस चैनल एवरीबॉडी, दिस साइड योर प्रियल मैम, वेलकमिंग ईच एंड एवरीबॉडी आउट देयर। तो आज का वीडियो थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड और थोड़ा सा ब्लंट होने वाला है, क्योंकि आई विल बी वेरी क्लियर इन दिस वीडियो। वी आर ऑलरेडी एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर जनवरी, 15 तारीख से पेपर स्टार्ट है, 15 फरवरी से पेपर स्टार्ट है। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, कब पढ़ोगे? अगर अभी तक पढ़ाई का, रिवीजन का, प्रिपरेशन का श्री गणेश नहीं किया है, तो कब तक करोगे? क्या आप वो स्टूडेंट हो जो सोच रहे हो कि गैप्स बहुत है, इस बार की डेट शीट बहुत अच्छी है, गैप्स बहुत है, तो उन गैप्स में तैयारी करेंगे और हम फोड़ेंगे एग्जाम्स को, बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। आर यू द वन? इफ यू आर द वन, दिस इज द वीडियो राइट फॉर यू ऑल, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी देने वाली हूँ कि क्या पेपर फॉर्मेट होने वाला है, क्या कितने मार्क्स का किस चैप्टर से आने वाला है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले थोड़ी दिल से बात कर लेते हैं। देखो बेटा, आई नो वेडिंग सीजन है, पूरा इंडिया शादी मना रहा है। आपके घर में भी ऑफ कोर्स शादियां होंगी, आपके रिलेटिव्स की, बहुत क्लोज वन की शादियां होंगी। बट देखो, क्या आपको क्लास 10th का एग्जाम दोबारा देना है? आई डोंट थिंक यू वांट टू गिव दैट। डू यू वांट टू गिव दैट? इफ यस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। आई डोंट थिंक एनीबॉडी वांट टू गिव दैट। तो आई डोंट थिंक कि अगर आप उनकी शादी अटेंड नहीं करेंगे तो वो शादी नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स दे लव यू, बट इतना प्यार भी नहीं करते कि अगर आप उनकी शादी में नहीं जाओगे तो वो फेरे नहीं लेंगे या वो शादी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। They'll marry, of course, and they'll be happy, of course. लेकिन आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस जाननी है बच्चों, कि अगर आपने इस टाइम को बर्बाद कर दिया ना, तो ये टाइम आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। शायद आप 20 जनवरी को बैठकर सोच रहे होंगे कि काश मैंने दिसंबर में थोड़ी सी पढ़ाई कर ली होती, तो ये जो इतनी बैकलॉग है ये सब कुछ कंप्लीट हो गई होती, ये सब कुछ क्लियर हो गया होता। काश ये कॉन्सेप्ट मैंने दिसंबर के महीने में कंप्लीट कर लिया होता, तो शायद अभी मुझे 20 जनवरी को रोना नहीं पड़ता कि अभी तक मुझे कुछ भी नहीं आता, अभी तक मेरा 30% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या आप वो स्टूडेंट बनना चाहते हो? डू यू रियली वांट कि आप 15-20 जनवरी तक पहुंचो और आपके माइंड में ये चीज रहे कि यार अभी तो मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है? डू यू रियली वांट दैट? बच्चों, मैं बिल्कुल सीरियसली आपको बताने वाली हूँ, ये जो एक महीना आपका दिसंबर है ना, जितनी तैयारी कर सकते हो कर लो, क्योंकि दिसंबर ऐसे चला जाएगा, बिल्कुल ऐसे गायब हो जाएगा। दिसंबर आ गया, जनवरी आ गई। अब अगर सोच रहे हो कि 15 फरवरी को एग्जाम स्टार्ट है, 15 दिन का गैप है, 15 दिन में दुनिया बदल दोगे, रात भर पढ़ लोगे, सब कुछ बेस्ट ऑफ बेस्ट हो जाएगा, तो लेट मी ब्रेक दिस थिंग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे आपने पूरा साल बर्बाद किया है, वैसे ही उन 15 दिन में भी आप कुछ नया रॉकेट लॉन्च नहीं कर दोगे, आप कुछ नई चीज नहीं उखाड़ लोगे। तो यू हैव टू बी वेरी 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 सीरियस दिस टाइम। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना प्लानर सेट नहीं किया है, अगर आप लोगों ने अभी तक अपना टाइम टेबल नहीं बनाया, बच्चों दिस इज द हाई टाइम। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ आप सभी लोगों से, प्लीज गो मेक अ टाइम टेबल, मेक अ प्लानर, स्टार्ट सिटिंग एंड स्टार्ट स्टडिंग। सिर्फ आपको मोटिवेशन देने का मेरा काम नहीं है। आप मुझे बताइए, वीडियो देखोगे 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 4 घंटे तक आप मोटिवेटेड रहोगे, उसके बाद बैक टू नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल होने वाला है, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। बट आप इस वीडियो को याद करोगे 20 जनवरी वाले दिन की प्रियल मैम ने एक डिस्क्लेमर दिया था, प्रियल मैम ने एक वार्निंग दी थी कि बेटा नवंबर खत्म हो गया है, दिसंबर में 30 दिन है आपके पास, 30 दिन में पढ़ाई कर लो। अलग अलग वीडियोस बनाइए, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या 10 डे स्ट्रैटेजी होगी, क्या 2 महीने की स्ट्रैटेजी होगी, सब कुछ बताया है मैंने आपको। प्लीज फॉलो दैट बच्चों, क्योंकि अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया है ना कि हाई टाइम है पढ़ाई का, तो आपको वो 20 जनवरी के आसपास भी समझ में नहीं आएगा। एंड बिलीव मी, ये जो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि बोर्ड का पेपर तो बहुत आसान होता है, सीबीएसई सबको पास कर देती है, बट हाँ बच्चों, इतना भी याद रखना कि अगर 94% बच्चे पास हो रहे हैं तो 6% बच्चे फेल भी हो रहे हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं रियलिटी चेक दे रही हूँ आप लोगों को। आई बी वेरी क्लियर इन दिस वीडियो, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट हाँ मैं आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ। आपको हर चीज शुगर कोट करके मैं नहीं बता सकती। सबको पता है कि सीबीएसई का पासिंग क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, 94-93% बच्चे पास हो जाते हैं, बट उन 7-8% बच्चों का सोचा है आपने?
वो भी तो बच्चे हैं ना। मैं नहीं बोल रही हूँ कि यू बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी, ऑफ कोर्स नॉट, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। बट अगर एग्जाम में कुछ लिखोगे ही नहीं, एग्जाम में कुछ पढ़कर ही नहीं जाओगे, तो कितना भी सीबीएसई का पासिंग क्राइटेरिया अच्छा हो, साल भर साल ऐसी चीजें पलट जाती है। यू नेवर नो। तो अगर आप पढ़ोगे नहीं, अगर आपके चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होगा, आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, तो आप एग्जाम में कुछ नहीं लिखोगे, और एग्जाम में कुछ नहीं लिखोगे तो नोबडी विल बी एबल टू गिव यू द पासिंग मार्क्स, आप पास नहीं हो पाओगे। तो ये रियलिटी चेक अपने दिमाग में बिठा लो अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, दिस इज द हाई टाइम। देख लो एक बार, वापस से बता देती हूँ क्या आपका मार्किंग स्कीम होने वाला है, किस यूनिट से कितने मार्क्स का एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। फुल कंसंट्रेशन के साथ देख लो, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। आपका अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो पूरा 6 नंबर का आपका नंबर सिस्टम में आएगा। नंबर सिस्टम में आपका एक चैप्टर आता है रियल नंबर्स, मामूली सा प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा चैप्टर है। दो ही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, एलसीएम, एचसीएफ और प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। ये तीनों चीज पढ़ ली आपने तो फिर मतलब 6 नंबर पक्के हैं। समझ रहे हो ना, 6 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं, अलजेब्रा की बात कर लेते हैं। तो 20 नंबर का आपका अलजेब्रा आ रहा है, जिसमें आपके इन टोटल 4 चैप्टर्स हैं, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और आपका ये एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 4 चैप्टर आपके अलजेब्रा में आते हैं, जो कि आपका पूरा 20 नंबर होल्ड करता है। फिर आ जाता है बेटा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपके 6 नंबर को होल्ड करता है, जिसमें अगेन आपके 2 फॉर्मूलाज हैं, बस 2 फॉर्मूलाज हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला और एक सेक्शन फॉर्मूला। अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला, m2x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला। बस ये 2 फॉर्मूलाज हैं और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 6 नंबर का आता है। फिर ज्योमेट्री में आ जाते हैं आपके 2 चैप्टर, ट्रायंगल्स और सर्कल्स, जो 15 नंबर को होल्ड करते हैं। 15 मार्क्स का आता है आपका ज्योमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री आपकी 12 नंबर की आ जाती है। ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर्स आते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये 2 चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं। देन वी हैव मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आ जाता है आपका, बोले तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। दोनों चैप्टर्स फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर आप सभी के पास। तो ये 10 नंबर का आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, दैट विल गोना कंटेन 11 मार्क्स। पूरे 11 नंबर के स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आने वाले हैं। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में मतलब फिक्स क्वेश्चंस है कि यही क्वेश्चंस बनते हैं, मीन मीडियन मोड है, प्रोबेबिलिटी इज द बेसिक इजी चैप्टर। तो ये है आपका फॉर्मेट, ये है आपका कोर्स स्ट्रक्चर फॉर क्लास 10th। अगर नहीं देखा है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ अगर अभी तक नहीं पता था। अब डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द सैंपल पेपर की बोर्ड का एग्जाम आपका कैसा दिखने वाला है। सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, अगर पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो कर लो, शादियां तो होती रहेंगी, पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो कर लो बच्चों। तो सबसे पहला है बेटा कि आपके पेपर में टोटल 38 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 5 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। अगर मैं बात करूं सेक्शन ए की, तो देयर विल बी 18 एमसीक्यू क्वेश्चंस, 2 देयर विल बी असर्शन एंड रीजनिंग, टोटल 20 मार्क्स का हो गया। सेक्शन बी की बात करूं तो 5 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्कर। सेक्शन सी की बात करूं तो देयर विल बी 6 क्वेश्चंस, 3 मार्कर। सेक्शन डी की बात करूं तो 4 क्वेश्चंस होंगे आपके 5 नंबर के, और सेक्शन ई की बात करूं तो वो आपका कॉम्पिटेंसी केस बेस्ड क्वेश्चंस है, जिसमें 3 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे 4 मार्कर ईच। ठीक है, ये बात तो हो गई आपके पेपर फॉर्मेट की। अभी जरा पेपर दिखा देती हूँ। देखो ये है आपका सेक्शन ए, जिसमें आपको दिख रहे हैं आपके देयर आर इन टोटल देयर आर 18 एमसीक्यूज, और लास्ट के 2 क्वेश्चंस जो है 19 और 20 वो आपका असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ जाओ। फिर सेक्शन बी आ जाता है, जिसमें आपको इंटरनल चॉइसिंग देखने को मिल रही है। देखो 21st क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइसिंग दिख रही है, 22 क्वेश्चन में भी आपको इंटरनल चॉइसिंग देखने को मिल रही है बच्चों। ठीक है, फिर बारी आ जाती है आपके सेक्शन सी की। सेक्शन सी में भी आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको इंटरनल चॉइसिंग देखने को मिल रही है। तो देयर विल बी इंटरनल चॉइसिंग, आपको आइदर यू हैव टू अटेम्प्ट द फर्स्ट चॉइस और द सेकंड चॉइस। फिर आपका 38th क्वेश्चन में भी आपको 2 इंटरनल चॉइस मिल रही है बेटा। प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, आएगा पेपर में, लिख के ले लो। रूट 3 की जगह रूट 2 बोल देगा, रूट 5 बोल देगा, पेपर में आएगा, लिख कर ले लो।
3 नंबर पक्के हैं आपके। सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं तो देखो पहले क्वेश्चन में वापस से आपकी इंटरनल चॉइसिंग आ गई। इंटरनल चॉइसिंग एक और मिलेगी आपको सेक्शन डी में। ये देखो जो 35th क्वेश्चन है जो आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको मीन और मीडियन फाइंड आउट करना है और इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज द मीन एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो स्टैटिस्टिक्स से 5 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा बन गया है। और फिर अगर मैं सेक्शन ई की बात करूं तो ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चंस होंगे बट उसके सब पार्ट्स होंगे और सब पार्ट्स में भी आपको इंटरनल चॉइसिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये था आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर जिस फॉर्मेट में आपका एग्जाम आने वाला है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है बच्चों, आई एम just telling you, I'm just giving you the disclaimer कि प्लीज स्टार्ट कर लो बिकॉज दिस इज द हाई टाइम। दिसंबर भी चला जाएगा और फिर आप लोग पछताओगे। वो बोलते हैं ना जब चिड़िया चुग गई खेत, क्यों पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत, कुछ ऐसा मुहावरा होता है, काहे पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही बात ना हो जाए, अभी टाइम है तो स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट स्टडिंग बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द हाई टाइम। अगर आप लोगों को मेरे से कोई हेल्प चाहिए, इफ यू गाइज रियली नीड अ सेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर टॉपिक, मैम ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा, मैम इस चीज का मोटिवेशन चाहिए, मैम मुझे नहीं पता प्लानर कैसे बनेगा, कुछ भी आपको कहीं दिक्कत आ रही है इस वीडियो के कमेंट में लिखो, आई एम देयर टू मेक इट अप फॉर यू ऑल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। प्रियल मैम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो से मोटिवेट होना है एंड आई एम श्योर यू गोना डू इट बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रियल मैम अपनी वाणी को विराम देती हैं। मिलूंगी मैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। सी या, बाय।